तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और अब इससे दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा और तेज़ और सुगम होने वाली है, जहां 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये युगांतकारी बदलाव जब हम अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं समय की बचत तो करेगा ही, साथ ही साथ आपके यात्रा के अनुभव को सुगम और कहीं ना कहीं आरामदायक बनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ट्रैफिक जैम से निजात मिलती हुई नज़र आएगी। आपकी यात्रा का समय है वो कम होगा और इस ट्रांजिट सिस्टम से कहीं ना कहीं प्रमुख शहरी केंद्रों से अब जोड़ पाएंगे मेरठवासी, गाज़ियाबाद से जो लोग या साहिबाबाद से जो लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। और इस लिहाज से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ये मेट्रो सेवाएं हैं वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नमूना पेश करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये तमाम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं वो लोगों के सफ़र को आरामदायक बनाएंगी। और सबसे अहम बात कि माँ प्रकृति के प्रति भी हमारी जो अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, प्रदूषण कम होगा और मेरठ कहीं ना कहीं विकास की गति से जुड़ता हुआ नजर आएगा। नमो भारत कॉरिडोर के सराय काले खां स्टेशन सहित 4 नमो भारत स्टेशन का भी शुभारंभ जो है वो किया गया है। दिल्ली से मेरठ तक का जो सफ़र है वो अब आसान होगा। हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे अहम बात की स्पीड के साथ सुरक्षा, संरक्षता, ये एक बड़ी सौगात मिली है मेरठ वासियों को और अब यात्रा करना और सुगम और आरामदायक
हो जाएगा, यानी कि जो समय है उसमें कहीं ना कहीं बचत होगी। तो नमो भारत से दिल्ली मेरठ सफ़र अब सुपरफास्ट, लग्जूरियस और हाई क्लास सुविधाएं यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। जब हम बात करते हैं इस सफ़र की, तो यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और आरामदायक सफ़र का अनुभव होगा। 80 किलोमीटर की जो ये दूरी है, केवल आप मान सकते हैं कि 55 मिनटों में तय की जाएगी। और हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, तो नमो भारत से दिल्ली मेरठ सफ़र अब सुपरफास्ट और लग्जूरियस हाई क्लास सुविधाएं मिलेंगी यात्रीगणों को। देखिए, बिल्कुल अगर नमो भारत की बात की जाए तो दिल्ली से मेरठ की दूरी किलोमीटर में भले ही ना घटी हो, लेकिन ये दूरी अब समय के अनुसार काफी ज्यादा घट गई है। एक समय राजधानी दिल्ली से मेरठ आने में लोगों को 3-3.5 घंटे लगते थे। अब ये जो दूरी है वो मिनटों में हो गई है। और मेरठ के भी जो सबसे लास्ट छोर है, जिसके मोदीपुरम की अगर बात की जाए, तो वहां तक सराय काले खां से मिनटों में आप पहुंच सकते हैं। और इससे एक तरीके से पूरे एनसीआर में आने वाले समय में जिस तरीके से हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार है, उसी तरीके से विकास की भी रफ्तार देखने को मिलेगी। साथ ही मेरठ में मेट्रो की भी सौगात मिली है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सौगातों से एक तो पर्यावरण को बड़ा फायदा होने जा रहा है। लगभग 2.5 लाख टन कार्बन एमिशन की कमी होगी, जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि समय बचेगा। और जो खासकर लोग दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो अभी दिल्ली में रहते हैं या गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, चूंकि वहाँ किराया ज्यादा महंगा है और ऐसे में वहां पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। वो लोग मेरठ आकर अब रह सकते हैं, मेरठ में कम कीमत में आवास ले सकते हैं, मेरठ में कम कीमत में किराए के घर मिलेंगे। इससे मेरठ में भी डेवलपमेंट को जो है एक मजबूत आधार मिलेगा। टाउनशिप बनेंगे, दुकानें बनेंगे, शोरूम बनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर एक बड़ा क्रांति परिवर्तन है। और भारत में इस तरीके की हाई स्पीड रेल, जिसकी जो रफ्तार 180 किलोमीटर तक जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में किस तरीके से जो परिवहन व्यवस्था होगी, उसका एक बड़ा विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसको लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और आज मेरठ में शताब्दी नगर में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। क्षेत्रीय परिवहन की व्यवस्था में ये आमूलचूल परिवर्तन प्रगति के सूचक है, निशांत। और ऐसे में महिलाओं के लिए स्पेशल कोच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पानी की बोतल से लेकर मैगजीन होल्डर, पैरों को आराम देने के लिए फुट स्टैंड की व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के उस अनुभव को सुगम और आरामदायक बनाते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, ये यात्रा को आरामदायक बनाएगा, यात्रा को बेहद हम कह सकते हैं किस तरीके से सुगम बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो सबसे ज्यादा कीमती होता है वो समय होता है। और मेरठ से दिल्ली मात्र 55 मिनट की दूरी पर, तो लोगों को इससे बेहद आराम मिलने वाला है। और अब हम कह सकते हैं कि भविष्य में इस तरीके का आपको परिवहन देखने को मिलेगा। एक नींव, आज एक मजबूत नींव रखी गई है मेरठ मोदीपुरम से लेकर सराय काले खां तक की। और इस नींव का असर बाकी भी एनसीआर के शहरों में एक एक करके देखने को मिलेगा। जी निशांत, और साफ तौर पर अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपको मेरठ से दिल्ली आना है, तो आपको एक टोल क्रॉस करना होगा, आपको ट्रैफिक की समस्या से जूझना होगा, और साथ ही साथ अभी जो गाजियाबाद का NH24 है, उस पर उस रोड को वाइडन करने का काम चल रहा है। तो अब इस नमो भारत और मेट्रो रेल से इस समस्या से भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल। और ये एनडीए सरकार है जिसका विजन रहा है सबसे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत हुई थी। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मेरठ की दूरी कम कर दी। उसके बाद अगर कहें, उससे पहले एक पेरिफेरल बनाया गया था जो दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन से बचाने का काम कर रहा था और वाहनों की जिसने रफ्तार बढ़ाई थी। अब ये रैपिड रेल जो है एनडीए सरकार का, ये भी महत्वपूर्ण एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था, जिसमें आज एक बड़ी कामयाबी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन किया है, तो मोदीपुरम से सराय काले खां, तो आप ये कह सकती हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दिया जा रहा है, इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा और लोगों की यात्रा बहुत सुगम होगी। बिल्कुल, लोग मेडिकल केयर के लिए मेरठ से दिल्ली आते हैं, पढ़ाई, नौकरी वगैरह के लिए। ऐसे में इस मेट्रो रेल के किराए का अगर जिक्र किया जाए, तो कितना आरामदायक आपकी जेब पर भी होने वाला है ये मेट्रो रेल का किराया? देखिए, मेट्रो रेल के किराए की बात की जाए तो आम जनता को ध्यान में रख के ये